जाकर काम करना पड़ता था। एक दिन की बात है, संतो का 2 साल का बच्चा बीमार था, जिसकी वजह से वो काम करने नहीं जा पाती। और जब वो अगले दिन काम करने जाती है, कल क्यों नहीं आई काम करने? मालकिन जी, मेरा बच्चा बीमार था, इसी वजह से काम करने नहीं आ सकी। मालकिन गुस्से में संतो से कहती है, अगर तू इसी तरह छुट्टी करती रहेगी तो मैं तुझे काम पर नहीं रख सकती। ये ले अपने काम के पैसे, और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन जी, मुझे काम से मत निकालिए, मैं आगे से कभी छुट्टी नहीं करूंगी। मैं तुझे काम पर नहीं रखने वाली, जा। संतो का उसकी मालकिन पर कोई असर नहीं होता। वो वहां से रोती हुई अपने घर वापस आती है। तभी शाम को उसका पति भी रिक्शा चलाकर आ जाता है और संतो के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहता है, ये लो संतो, आज बस इतनी ही कमाई हुई है। संतो रोते हुए अपने पति रामू को बताती है, आज मालकिन ने भी मुझे काम से निकाल दिया, अब घर का गुजारा कैसे होगा जी। इधर मुन्ना की भी तबीयत खराब है। ये कहते कहते संतो रोने लगती है। इसकी दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे जी? रो मत, मैं कुछ न कुछ और काम कर लिया करूंगा। तभी रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना हम छोले कुलचे की रेकड़ी लगा ले। मैंने स्कूल के बाहर बच्चे और बहुत सारे लोगों को छोले कुलचे खाते हुए देखा है। ठीक है जी, मैं छोले कुलचे बेचा करूंगी और तुम रिक्शा चलाया करना। और फिर अगले ही दिन रामू की पत्नी जल्दी उठकर छोले कुलचे बना लेती है और उन्हें अपनी रेहड़ी पर रखकर स्कूल के बाहर बेचने चली जाती है। तभी एक बच्चा संतो के पास आता है। आंटी, छोले कुलचे कितने के हैं? 20 रुपया बेटा। आंटी, एक प्लेट दे दीजिए ना। अभी देती हूँ बेटा। संतो उस बच्चे को एक प्लेट छोले कुलचे बनाकर देती है। छोले कुलचे खाकर बच्चा कहता है, आंटी, आपके छोले कुलचे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। संतो बच्ची की बात से खुश हो जाती है। तभी उसके पास एक और आदमी छोले कुलचे लेने आता है और वो भी उससे छोले कुलचे मांगता है और खाने के बाद एक और प्लेट घर ले जाने के लिए पैक भी कराता है। अरे मुझे भी एक देना, एक प्लेट छोले कुलचे मेरे भी। संतो उसे एक प्लेट छोले कुलचे दे देती है और वो आदमी उसे पैसे देकर चला जाता है। ये देख संतो बड़ी खुश होती है। भगवान, ऐसे ही मेरे छोले कुलचे सबको पसंद आते रहे बस। संतो के छोले कुलचे के रेट कम होने की वजह से हर कोई उससे छोले कुलचे लेने लगा था और उसके छोले कुलचों का स्वाद भी बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से हर कोई उसके छोले कुलचे खाने चला आता। इसी तरह धीरे धीरे संतो और रामू के घर की हालत में सुधार होने लगा था। एक दिन की बात थी, रात का समय था। रामू रिक्शा चलाकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी सामने से एक ट्रक रामू को टक्कर मारता हुआ निकल जाता है, जिससे रामू की मौत हो जाती है और वो एक भूत बन जाता है। अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उधर उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसका इंतजार करते करते भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन भूत देखता है कि संतो की तबीयत बहुत खराब है, जिसकी वजह से वो छोले कुलचे बेचने नहीं जा पाती। ये देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? जैसे तैसे करके घर की थोड़ी सी हालत ठीक हुई थी, अब मेरी पत्नी भी बीमार है। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? और अगली सुबह भूत वापस रामू बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो संतो उसे देखकर रोने लगती है। तुम कहाँ चले गए थे जी? वो कल रात मैं वहीं सड़क पर रिक्शा में सो गया था, इसलिए मैं घर पर नहीं आ पाया। संतो की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो छोले कुलचे बेचने नहीं जा पाती। भूत संतो से कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती छोले कुलचे बेचने के लिए मैं चला जाया करूंगा। इस तरह भूत सुबह होने से पहले रामू बन जाता और छोले कुलचे बेचने चला जाता। फिर जैसे ही शाम होती वो घर आकर संतो के हाथ में पैसे पकड़ा देता और जैसे ही रात होती तो वो वापस भूत बन जाता और वो चादर ओढ़कर सो जाता, जिससे किसी को ये पता ना चल सके कि वो एक भूत है। एक दिन भूत छोले कुलचे बनाकर उन्हें स्कूल के बाहर बेचने चला जाता है। देखते ही देखते रामू के सारे छोले कुलचे बिक जाते हैं। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है। भूत इसी तरह हर रोज रामू बनकर छोले कुलचे बनाकर उन्हें बेचने लगा था
और जैसे ही शाम होती वो घर आकर संतो को पैसे पकड़ा देता और चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाता। ऐसे तो जल्द ही मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और मेरे बच्चों को किसी भी चीज की कमी भी नहीं होगी। इस तरह अब संतो के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। अब भूत ने एक बड़ी दुकान भी कर ली, जिसकी वजह से उसकी बिक्री और ज्यादा होने लगी। अब तो संतो भी बड़ी खुश थी कि उसे लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था। उसके बच्चे भी अच्छा खा पी रहे थे और एक अच्छा घर भी था उसके पास। एक दिन रामू का दोस्त रामू के घर आता है। भाभी जी, रामू के मरने का हमें बड़ा अफसोस है। तुम ये क्या बेखुदी बातें कर रहे हो? मेरे पति तो जिंदा है और क्यों उन्हें मार रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। अरे मेरे पति तो छोले कुलचे बेचने गए हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। फिर रामू का दोस्त वहाँ से चला जाता है। संतू उस आदमी की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी कुछ देर बाद शाम होती है और रामू घर आता है। संतो के हाथ में खूब सारे पैसे पकड़ाकर सोने चला जाता है। कहीं इनके दोस्त ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं होगी। जैसे ही रात होती है, संतो अपने पति की चादर हटाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। भूत, तुम भूत कैसे बन गए? यानी तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था कि तुम मर चुके हो। हाँ, ट्रक के कुचलने की वजह से मेरी मौत हो गई थी, पर जब मैंने तुम्हें बीमार हालत में देखा तो मुझसे देखा नहीं गया और फिर मैं छोले कुलचे बेचने लगा, जिससे कि तुम लोगों को कभी किसी भी चीज की कोई भी कमी ना आ सके। अब तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। अब छोले कुलचे की दुकान बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगी है। अब जब तुम लोगों को पता चल गया है तो मुझे जाना होगा, और वैसे भी अब तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया। भूत बनने के बाद भी हमारा अच्छे से ध्यान रखा। संतो, अब मुझे जाना होगा। अपने परिवार को सुखी देख रामू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से हमेशा के लिए चला जाता है।